सुरमन्यु आदि सप्तऋषीश्वरों की मांगलिक कथा, जिनके आने से मथुरा में व्यापी हुई महामारी नाश को प्राप्त हुई थी, उनके मंगलमयी कथा का आज द्वितीय दिवस है। महात्माओं का मंगल कथा प्रारंभ करने के पहले अपन सब सावधानी पूर्वक भगवान पंच परमेष्टि का मंगल स्मरण कर कथा का द्वितीय भाग प्रारंभ करते हैं। बोलो सुरमन्यु आदि सप्त ऋषि राजों की जय हो। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोहितविशालम्। मंगलम भगवानि वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनि धर्मस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मंगल्यं सर्वे कल्याणि कारिकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनं। नमः श्रीवर्धिमानाय इंद्रदूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्तु वरिते। यही भावी अविच्छिन्न रहता मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्तु वरिते। देवादिदेव शासननायक श्री महावीर भगवान की जय। श्री नेमिनाथ भगवान की जय। सुमन्यु आदि सप्तम ऋषि राजों की जय। प्रथम कथा दिवस की वाचनामी अपनी सुना था। श्रीपुर नाम का नगर, और श्रीपुर नाम के नगर में महाराजा श्री नंदन श्री प्रभापुर नाम का नगर था। वहाँ श्री नंदन महाराज, उनकी महारानी धारिणी, उनके सुरमन्यु श्रीमन्यु श्री निश्चय सर्व सुंदर जयमान विनय लालस जय मित्र परम विरागी सप्त राजकुमार हुए। उपसम रस से भीगी हुई, वैराग्य रस से भीगी हुई जिनकी परिणति, ऐसे वे राजकुमार युवा बेमी भगवान प्रीतिंकर का मंगल उपदेश सुनकर के राजा श्री नंदन जो विरक्त हुए, तो उन विरक्त कुमारों ने भी राज्य संपदा को नहीं संभाला, और पिता के साथ ही सातों ही राजकुमारों ने
जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लिया था। आत्मा की साधना आराधना में लग गए। अपनी आत्मिक आराधना साधना करते हुए अद्भुत तृप्तिमयी जीवन, तपन का जीवन छूट गया था। परम तृप्त आनंदकारी मंगलदायी उनका जीवन था। और इधर भगवान श्री प्रीतिंकर का साथ में ही विहार किया। फिर उनके पिता श्री मुनि भगवान श्री नंदन भगवान आत्मा का ध्यान में ऐसे मग्न हुए कि वे छपक श्रेणी चढ़ गए। निजी स्वभावे साधनिस श्री नंदन गुरु महाराज पाया केवल ज्ञान से जे ज्ञान फल सुखदाय। निज स्वभाव साधन रत श्री नंदन गुरु महाराज पाया केवल ज्ञान से जे ज्ञान फल सुखदाय। सहज ज्ञानमयी जो ज्ञायक भाव है, आनंदकारी मंगलकारी चैतन्य स्वभाव है, उसका आराधन करके श्री नंदन महामुनिराज ने, जो सुरमन्यु आदि सप्त ऋषि राजों के पिता थे, आज त्रैलोक के पिता हो गए। केवल ज्ञान प्राप्त करके अरहत दशा को पाया। बोलो श्री नंदन भगवान की जय हो। से अगाति अनास अचल ध्रुव सिद्ध गति पाते हैं। सप्त ऋषि सरों की मंगल कथा सुनाते हैं। जिनके आने से मरी गई उन गुरुओं को सुमरते हैं। सप्त ऋषि सरों की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण सो जीवन मणि महा। सुर मनु आदि ऋषि मुनीश्वर परम तपस्वी सप्त ऋषि राज, सातों ही मुनराज अलग से विहार करने लगे। अद्भुत तपस्या, कड़कड़ाता भयानक शीत का काल होता था और वे मुनिराज नदी के किनारे चैतन्य तत्व में मग्न रहा करते थे। भीषण जेठ की गर्मियां वे योगीश्वर आस्पर्शी चैतन्य भगवान का आश्रय करके पर्वतों के ऊपर ध्यान में मग्न रहते थे। भयानक बरसातों के बीच तरुतल
बूंदे सह रहे हैं, लेकिन त्रिकाली ज्ञायक भाव जो एक सा रहने वाला है, उसकी साधना आराधना में मगन रहा करते थे। उनको विशिष्ट तपस्या और विशुद्धता से क्या हुआ? अनेक रिद्धियां, 64 आदि अनेक रिद्धि प्रभाव प्रकट हुई। अनेक रिद्धियों के साथ प्रगटे चरण रिद्धि शुक्ला। लेकिन वे अनेक रिद्धियों का लक्ष्य ही नहीं करते थे, क्योंकि भीतर चैतन्य की कोई अद्भुत रिद्धि थी। रिद्धिमान जो चैतन्य तत्व है, उसका जब जीव आश्रय करता है तो रत्नात्रय की जो रिद्धि प्रकट होती है, शुद्धोपयोग प्रकट वर्तता है, उसके आगे बाह्य रिद्धियां धूल के समान दिखाई देती हैं, उन पर लक्ष्य नहीं जाता था। उन्हीं भगवान को उन रिद्धियों के साथ चारण रिद्धि, वे पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चला करते थे, आकाश में विहार किया करते थे। गगन बिहारी ज्ञान गगन में विहार सु करते हैं। बाए में गगन विहार, भीतर ज्ञान गगन में विहार। अंतर बाह्य में निर्मलता धारे, अहो गुरु सुख का। स्वच्छ आकाश, वहाँ बाह्य में विहार होता था। दैविक कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित जो ज्ञानमयी चैतन्य भाव है, उसमें ही सतत विहार भीतर में चलता था। उसमें ही नित्य विहार करते वो पर द्रव्य में न विहार कर। योगीश्वर मोक्ष मार्ग में अपने को थाप करके चैतन्य स्वभाव का अनुभवन करते हुए उस चैतन्य स्वभाव में ही नित्य विहार किया करते थे, पर द्रव्यों में विहार नहीं करते थे। मंगलमयी दरस को देखो आज, मंगलमयी दरस को हम तो तरसते हैं। सप्त ऋषि सरों की मंगल कथा सुनाते हैं। इधर दे मुनिराज अपनी आत्मिक साधना आराधना में मग्न थे। उदारे चलते हैं अपन मथुरा नगरी, जहाँ पर राजा मधु पहले राज्य करते थे। लेकिन वो राजा मधु विद्याधर राजा, उसको शत्रुघ्न ने पराजित किया और महाराज शत्रुघ्न भगवान श्री राम, 8वें बलभद्र, उनके सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न
उन्होंने उसी मधु राजा को पराजित किया। लंबी कथा है, जब कभी रामायण की वाचना अपनी चलेगी तो मधु राजा का वैभव का वर्णन, शत्रुघ्न और मधु राजा का युद्ध का कारण सब का विस्तार से चर्चा उसी समय अपन करेंगे। तो महाराज शत्रुघ्न के द्वारा मधु राजा पराजित हुए और समाधि पूर्वक देह छोड़कर स्वर्ग के लिए आरोहण हो गए। उसके बाद राजा मधु का मित्र था चर्मेंद्र, जिसने राजा मधु को एक विशेष प्रकार का त्रिशूल दे रखा था, जिसका बार कभी खाली नहीं जाता था। लेकिन जिस समय वह मधु राजा युद्ध लड़ रहा था तो वह जो त्रिशूल था वह उसकी आयुधशाला में ही रह गया था, अतः वह पराजित ही हुआ। जब त्रिशूल देने वाले उनका मित्र देव का राजा चर्मेंद्र को ये पता चला कि महाराज मधु स्वर्ग लोक सिधार गए, कुपित हुआ है और मथुरा की ओर आया। निपिका मर नीलक चर्मेंद्र कुपित हो। मथुरा में महाराज शत्रुघ्न धर्मात्मा, प्रजा के प्रति अति वात्सल, प्रजा उनके राज्य में खुशियां मना रही थी। चर्मेंद्र को क्रोध आया, ओहो राजा का मरण हो गया और शत्रु राजा यहाँ बैठ गया और प्रजा खुशी मना रही है। अरे प्रजा बहुत दुष्ट है, मैं इसको भी दंड दूंगा, इस नगरी को बसने नहीं दूंगा। और क्रोध में जी बंदा हो जाता है। उसने भयानक रोग फैला दिया, इसमें लोग खड़े खड़े रातों रात बैठे बैठे ही मृत्यु को प्राप्त होने लगे। निपिका मर नीलक चर्मेंद्र को पित्यो महामारी फैलाते हैं। अरे सुरमन्यु आदि ऋषिश्वरों की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनीमा। भयानक रोग, कैसा रोग? जो जा वही मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरी रोग, किसी का सिर दर्द, आज की भाषा कहें, किसी का कोई दर्द, हृदय में दर्द हुआ और वो घबराया, उसका उपचार वैद्य करने लगे और कुछ नहीं कर पाए, तत्काल ही देह छूट गई, श्वास रुक गई। ऐसे कर करके लोग घंटों, 2 घंटों, 4 घंटों में वो बीमारी से ऐसी लगे और लोग घबराएं और मरण को प्राप्त हो जाए। पूर्व पापी का फल पाने ऐसा उपद्रव हुआ। अपने उदय के बिन कोई भी कुछ ना कर पाते हैं। सप्तऋषि सरों की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी महा। सुनने वाले, आपके अंदर प्रश्न उठ रहा होगा, चर्मेंद्र ने इतने लोगों को मरी फैला के मार दिया, पर आचार्य भगवान कहते हैं
जिनका असाता का योग था वही बीमारी को प्राप्त हुए, जिनकी आयु का क्षय हो गया था वे मरण को प्राप्त हुए। अपने उदय के बिना इंद्र नरेंद्र कोई भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। उदय के कर्म उदय ही उसका निमित्त कारण होता है, और कर्म उदय का कारण है पूर्व में बना हुआ पाप का परिणाम। अतः कभी भयभीत मत रहना, पर सावधान सदा रहना। पाप का उदय ना आ जाए इससे भय मत करना, पाप परिणाम ना आ जाए इसका भय रखना। क्यों? यदि आप पाप परिणाम के प्रति भयभीत रहोगे और उसको आने नहीं दोगे, पाप का उदय ना आ जाए, ये आपके आश्रित नहीं है, ये तो बंधा है। वो तपस्या विशेष से कट जाए तो कट जाएगा, और नहीं तो वो उदय में आएगा। पर पाप परिणाम ना आ जाए इसके लिए आप सदा भयभीत रहना और इसमें सावधानी बरतना। उदय की सावधानी कि उदय ना आ जाए, उदय ना आ जाए। अरे उदय रूप बर्तन हमारा ना हो जाए, ये हमारा उदय कहलाता है। अगर है आत्मा उस पाप उदय के कार्य में जुड़ान करके नवीन पाप का बंद करता है, तो वह उदय अपना असर दिखा करके चला गया। और यदि इसने पाप के उदय में पाप नहीं किया तो वो उदय तो पूर्व का था, खिर के चला गया। और ज्ञानी महात्मा कहा करते हैं कि पाप का उदय दुख का कारण नहीं, पाप परिणाम दुख के कारण है। कार्य हमेशा योग्यता अनुसार होता है। तो उसी सूक्ति में लिखा है कि सुख दुख का वेदन परिणाम अनुसार होते हैं, संयोग उदय अनुसार मिलते हैं। कार्य योग्यता अनुसार होता है, पर सुख दुख का वेदन तो संयोग के अनुसार नहीं होगा, उदय के अनुसार नहीं, परिणाम अनुसार होगा। अतः यदि तुम्हारा परिणाम यदि धर्म भावना में लगा है तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता है। अपने धर्म परिणाम के बिना कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है, और अपने पाप परिणामों के बिना कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। आप धर्म को भूलोगे, सुख शांति आपको भूल जाएगी। तो पूरी नगरी में बहिरंग में देखा जाए तो चर्मेंद्र के द्वारा वो महामारी फैला दी गई थी। तो ये लग रहा है कि वो मार रहा है, वो मार रहा है, वो मार रहा है। जैसे अभी विश्व में मरी फैली है कोरोना की, तो कोरोना नहीं मार रहा, ये जीवों ने जो पाप किए हैं वे मार रहे हैं। ये आया कहाँ से? ये हिंसा में से आया, ये कुशील में से आया, ये प्राप्त सामग्री में संतोष ना करके विदेशों में भटकने वालों में से आया। मानो संतोष प्राप्त नहीं की, हिंसा जीवों में से आया। जिनने उन जीवों को घाता, वे जीव उनके घातक बन गए। जब तुमने उस समय उन जीवों को कुछ नहीं गिनते थे, कहाँ इसमें जीव, कहाँ इसमें जीव, ऐसी दो इंद्रिय आदि की जीवी तो है वो कोरोना, कोई वो थोड़ी है। भाई तो कह रहा है हिंसा करो ना, झूठ बोलो ना, चोरी आदि करो ना, कुशील में बर्तन करो ना, परिग्रह की तृष्णा रखो ना, दूर हो जाएगा कोरोना।
ज्ञाता रहो ना, दृष्टा रहो ना, अकर्ता रहो ना, उदय से भिन्न लखो ना, पर रहेगा कैसे कोरोना। जब उस धर्म परिणाम से वो मरी चली गई जो देव के द्वारा फैलाई थी। 3 लौकिक में देवी शक्ति ऐसी कही जाती है कि जम्बू द्वीप को उखाड़ दे। उखाड़ नहीं सकता, लेकिन ऐसी शक्ति होने पर भी उदय के बिना वे कुछ कर नहीं पाते हैं, तो एक तुच्छ सा जीव तुम्हें क्या मारेगा। उस जीव को मारने के पीछे पड़े हैं कि कैसे मरेगा, वो धूप में मरेगा कि तेज में मरेगा कि इससे मरेगा कि उससे मरेगा। अरे उसको मारने के परिणाम को मारो, और नहीं तो तुम दूसरों को मारोगे, ऐसे अनंत जीव पैदा होंगे वे तुम्हें मार डालेंगे। तो मरी का कारण तो धर्म से मरा परिणाम है। जो धर्म से मर गया है वही मरा व्यक्ति है, उसी के पास मरी आती है। जिनका पुण्य अस्त हो जाता है उनके पास ही मरी आती है। तो महामरी फैली हुई थी, लेकिन विचार करो सबके लिए तो वो मार नहीं पाया, उन्हीं को मार पा रहा था जिनकी आयु खत्म हो गई थी। पुराण में, पद्म पुराण में भी ऐसा नहीं आया मथुरा सूनी हो गई थी, कोई बचा ही नहीं था। जो एकदम वो चाहे तो एक ही रात में सबको सुला दे, लेकिन जब जिसका उदय आ रहा था, आयु खत्म कर्म खत्म हो रहा था, तभी उसको मरी घेर पा रही थी। नहीं तो मैंने उसमें पढ़ा ही नहीं कि एक ही रात में सब मर गए थे, तो वो एक ही साथ में मार सकता था। लेकिन एक का मरण 2 दिन बाद, एक का 3 दिन बाद, एक का 4 दिन बाद, एक का ऐसा कोई चक्कर खा के, मानो किसी को असाता भोग करके जा रहा है, कोई तत्काल जा रहा है। उदय से अधिक कुछ भी देव करने में समर्थ नहीं होते, तो अन्य की बात क्या। अतः ये पाप के उदय से ही रोग अधिक हो रहे हैं, और पाप ही करके उनका समाधान चाह रहे हो। आज भी घरों में बैठे हैं लेकिन धर्म आराधना में नहीं लगे, कहीं मोबाइलों में, कहीं टीवी में, कहीं भी कथाओं में, पापाचारों में प्रवृत्त रहे और पुण्य का उदय आ जाए, कहां से संभव है। अपनी संस्कृति को अपनाओगे तो ये विकृति दूर जाएगी। विदेश का धन लाओगे, विदेशी वस्तुओं का प्रवेश करोगे, तुम्हारे कपड़े विदेश के, तुम्हारा चलन विदेश का, तुम्हारा बोलना विदेश का, तुम देश में रहना ही नहीं चाहते, देश को तो तुम हीन मानते हो। तो हमारे देशों में ये रोग भी नहीं आते थे, और देश में रहने वालों के पास ये रोग भी नहीं आए हैं। जब विदेशी वातावरण तुम्हारा होगा तो विदेशी रोग भी आएंगे। जब हर एक चीज विदेश की आएगी तो फिर वहां की खराब चीज भी वहीं की आएगी, उसको भी झेलो। अब उससे क्यों घबराते हो। जब अमेरिकन तुम्हारी भाषा हो रही है, तुम हिंदी शुद्ध सीखना नहीं चाहते, अमेरिकन इंग्लिश बोलना चाहते हो, अमेरिकाओं की भाषा सीखना चाहते हो, अमेरिका में ही अपना वो दिखाना चाहते हो, अपने भारत को छोड़ करके विदेशों में भटक रहे हो, तो फिर वे रोग अधिक भी आएंगे ही आएंगे। और आज यदि तुम अपनी सीमा और परिधि में रहे होते तो आज ये रोग अधिक भी नहीं आते। वहां पर मरी फैल गई थी, और क्या होता है, ध्यान के रोगे धर्मी जने निरामे, शुद्धात्म तत्व को भाए, अमृत तत्व का करे आश्रय, मृत्यु पर विजय सुपाए। धर्मात्मा अपनी धर्मी शुद्धात्मा की साधना आराधना करते हुए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। धर्मी तो समाधि सहित इस तन को तजते हैं, सूर्य मनु आदि ऋषि सरो की कथा सुनाते हैं। उस काल में
आयु कक्षा का काल आ गया था। ऐसे धर्मात्मा जनों को भी रोगादिक हुए, लेकिन मैं तो अजय अमर चैतन्य परमेश्वर हूँ। मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूँ। ये नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण वाले भाव जो प्रकट होते हैं वे मैं ही नहीं हूँ, मेरे लिए परद्रव्य हैं। ऐसा वे धर्मात्मा जन अंतरंग में विचारा करते थे। और क्या होता है इधर, अरे माँ मरी मिथ्यात्व किया महादुख में भाई। ये बाहर की मरी तो मरी लगती है, मरी फैल रही है, मरी फैल रही है, मरी फैल रही है, लेकिन प्रति क्षण ये जीव जो चैतन्य को भूल करके मरण को प्राप्त कर रहा है, जिसका नाम भाव मरण है। किसी कवि ने लिखा है, हिम समानी है सुंदर तन भी क्षण क्षण में नित्य गलता है, भाव मरण नित्य करते करते कैसे लिखें कुशलता है। बर्फ के समान यह सुंदर शरीर क्षणे क्षणे गलता जा रहा है। परिद्रव्यों में एकत्व ममत्व करता हुआ बहिरात्मा तेरी कुशलता कैसे हो सकती है। आचार्य भगवान कहते हैं, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं राजा, मैं रंक, मेरे धन, मेरे गोधन, मेरा प्रभाव, जो तत्व से विपरीत मान्यता है, वह विपरीत मान्यता ही तेरी मरी है। मरे शरीर को अपना मानने वालों के पास ही मरी आती है। मरे को अपना मानते हैं वे मरी को प्राप्त करते हैं, और मुर्दे को अपना मानने वाला मिथ्यात्व भाव है। माँ मरी मिथ्यात्व की है, माँ दुख में दुखदाई, उससे ना मरे बे इस मरी से कभी मरे नहीं। जो मिथ्यात्व से मर जाते हैं वे ही मर जाते हैं, इनको ही मरी ले जाती है। वो जो मिथ्यात्व से नहीं मरते हैं उनको मरी कुछ करने वाली नहीं है। अनंत मरण का कारण अनंतानुबंधी महामरी बताते हैं, सप्त ऋषि सर की मंगल कथा सुनाते। ये अनंतानुबंधी जो अनंत पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव रखती है, उनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व आदि भाव रख के जीव के अनंत मरण का कारण, यानी श्वास के 18वें भाग में 18 बार जन्म और मरण हो, ऐसे मरण कराने वाली ये अनंतानुबंधी ही महामरी है। इस प्रकार से जब त्राही त्राही चारों तरफ मची हुई थी, कोई उपाय सूझ नहीं रहा था, उसी समय खुशियां आई। चतुर्मास का काल आ रहा था, पावस का मंगल काल, और पावस के काल में महामुनि भगवान सुरमन्यु आदि सप्त ऋषिश्वर उसी मथुरा में पधार गए। आए तात ऋषिश्वर
छाई खुशियां चौओ। मथुरा के वन्य प्रदेशों में देव मुनि भगवान चतुर्मास स्थापित करके आत्म ध्यान में मग्न हो जाते हैं। मथुरा वासियों को खबर पड़ती है तो खुशियां छा जाती हैं। उनके प्रताप सो मरी गई आनंद छायो चौओर। जैसे मुनिराज आए वैसे ही जो बीमार पड़े थे वे स्वस्थ हो गए और मरी रोग चला गया। सने 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 सब स्वस्थ हो गए। अद्भुत नाना प्रकार का सूखे वृक्ष थे वे हरे हो गए। खोटा वातावरण चल रहा था वो सुंदर हो गया। सुवृष्टि होने लगी, मंद मंद हवाएं बहने लगी। अद्भुत अद्भुत अद्भुतता देख करके लोगों को लगा ही कौन से आश्चर्य हुआ। इधर देखा उधर देखा तो पता चला कि ऋषिराज चारण रिद्धि मुनि भगवंत हमारी नगर में पधार गए हैं। उनके मंगल कृपा से यह मरी रोग भी चला गया और ये खुशियां चाह गई हैं। मुनिराज आते हैं परिमानंद लाते हैं। वे समय सार का अमृत हम पर बरसाते हैं। मुनिराज आते हैं परिमानंद लाते हैं। मुनिराज आते हैं परिमानंद लाते हैं। सुवृष्टि होने लगी, उत्तम उत्तम बरसात हुई। रोग आदि के आते ही चले गए। उनके आते हुए रोग फैल रहे थे वो सब खत्म हो गए। महामारी एक क्षण में गई आनंद बरस रहे। चारों ओर प्रजा में खुशियां छाई दिखाते हैं। सप्तऋषि सरों की मंगल कथा सुनाते हैं। शर्मेंद्र ने पूरी अपनी शक्ति लगाई कि क्या हो गया मेरा शक्ति क्यों नहीं चल रही। मैंने अपना लगाया था लेकिन वाकई शक्ति जो थी वो काम ही नहीं कर रही थी। पता चला यहाँ तो ऋषिश्वर पधार गए हैं, यहाँ मेरी चलने वाली नहीं है। सोचा अब चतुर्मास के लिए मुझे चला जाना चाहिए और अपनी माया समेट करके वो चला गया है। सोचा बाद में आकर के देखूंगा, लेकिन एक बार मुनिराज आ जाते वे हमेशा की मरी खत्म कर जाते हैं। सोचे प्रजाजन सोचने लगे, जिनके आगमन मात्र शोभाए मरी गई, तो उनकी कृपा स्वभाव मरी भी क्यों नहीं जाई। सोच रहे थे प्रजाजन कि जिनके आने मास से बाहर के रोग चले गए, तो ये परद्रव्य के प्रति जो एकत्वाधिकमय जो भाव रोग है, ये शुभ और अशुभ भाव में चैन बुद्धि रूप जो अंतरंग रोग है, ये रोग उनकी कृपा से क्यों नहीं जाएगा। मंगल भक्ति कर उनकी सबई सुख पाते हैं। सप्तऋषि सरों की मंगल कथा सुनाते हैं। वे ध्यान में मग्न रहते थे। आओ ध्यानी मगनी मुनिराज, आहा ध्यान मगनी ऋषिराज। दर्शाते हमको मंगलकारी अपना चेदानंद राज। अहो ध्यानी मगनी मुनिराज, ध्यानी मगन ऋषिराज। जी सप्त ऋषिश्वर भगवंत निवास उनका मथुरा था।
लेकिन आहार के लिए चारण रिद्धि से अनेक अनेक स्थानों पर जाया करते थे और उन्हें जाने में देर भी नहीं लगती थी चारण रिद्धि के प्रताप से। तो कभी पौधनपुर, कभी अयोध्या, नाना स्थानों पे जाकर के वे आहार ग्रहण किया करते थे। और एक बार का समय है कि वे मुनि भगवान अयोध्या में आहार के लिए पधारे। द्वितीय आहार लेने गुरुवर, चारण रिद्धि सो सुखदाई, पहुँचे अयोध्या अरत दास, संशय में पड़ गए भाई। ए जिन आज्ञा लोपी समझ के आहार न देते हैं, सप्तऋषीश्वरों की मंगल कथा सुनाते हैं। मुनिराज, वैसे सहज पने आगमन हो जाता है, अनियत विहारी होते हैं। अतः सृष्टि अरदास सोचने लगे कि कोई संशय का स्थान नहीं, पर चतुर्मास स्थापित हुए बहुत दिवस हो गए और मैं गिरी कंदर गुफाओं में, वृक्षों तले, जहाँ जहाँ मुनि भगवंत चतुर्मास स्थापित करके ध्यान मग्न है, उन सब की मैं कई बार वंदना करके आया हूँ। मैंने सभी स्थानों पर देखा, पर ए मुनिराज तो मैंने कभी अयोध्या में देखे ही नहीं। अतः लगता है ये स्वच्छंद विहारी हैं, ये जिनाज्ञा लोपी हैं। ये चतुर्मास के काल में भी विहार कर रहे हैं, जहाँ सूक्ष्म जीवों का संचार होता है। इनके अहिंसा व्रत नहीं है और एक मूल जहाँ गुण जहाँ टूटा हुआ दिखाई देते हैं, वह समस्त मूल गुण ही शिथिल या टूटे हैं। अतः मात्र नग्नता से ही मैं इनको नमन करूं और आहार आदिक दूं, तो जिनेन्द्र परमात्मा की ये आज्ञा नहीं है। जिनेन्द्र परमात्मा ने धर्म का मूल सम्यक्त कहा है और उसके मूल देवगुरु धर्म की श्रद्धा को कहा है। जब हमारे देवगुरु धर्म की श्रद्धा ही शिथिल होगी, तो तत्वार श्रद्धान, सुपर भेद विज्ञान और आत्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त कहां से होगा। व्यवहार का और निश्चय का ऐसा ही मेल है। दंसन वट्टा वट्टा दंसन वट्टत नथि निर्माणम, जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। इनको भगवान की आज्ञा की ही श्रद्धा नहीं है, ये मुनि कैसे हो सकते हैं। ये विचार करके हरदास सेठ नमन करने के लिए आगे भी नहीं गए और ना उन्होंने हार दिया। दूती भट्टार के गुरुवर से सुन मंगल में महिमा बाई, और पछताए मुझ पापी ने पाप किया दुखदाई। पहुँचे मथुरा श्री गुरुओं से क्षमा याचते हैं, सप्तऋषीश्वरों की मंगल कथा सुनाते हैं। हार लेकर के नगर में सप्तऋषीश्वर नगर के बाहर जिनालय में भगवंत की वंदना करने गए। हो वंदनीय संत भी भगवान की वंदना करते हैं और तुझे भगवान के दर्शन के भाव न आए तो तेरे निकृष्ट परिणाम को हम क्या कहें। चालते प्रते जिन शासन, चलते प्रते भगवान। अनेक अनेक महान रिद्धिधारी ऐसे संत भगवंत सुरमन्यु आदि भगवंतों की विनय भक्ति से
जिनालय के दर्शन करने जा रहे हैं। तो वहां निकलने के बाद आचार्य द्वितीय भट्टारक भगवान, वे आचार्य भगवान, उनके मंगल दर्शन किए मुनिराजों के, सप्तऋषीश्वरों के, बड़े आनंदित भये उनकी तपस्या देख करके। चारण मुनिराजों के दर्शन किए। बोलो चारण महा मुनिराजों की जय हो। उन्हें जाकर के विनय वंदना करी। भगवान बड़े बड़े मुनिराज उनके चरणार बिंद में उनकी तपस्या विशिष्ट को देख करके झुक रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। और आपस में धर्म चर्चा के बाद में वे ऋषीश्वर गगन विहारी होकर के आकाश से विहार कर मथुरा आ जाते हैं। तभी धर्मोपदेश सुनने के लिए आचार्य श्री के पास में अरदास सेठ पहुंचे हैं। वे गुरुओं की बड़ी भक्ति रखते थे और जाकर के गुरुवर की विनय भक्ति करी है। इधर गुरुवर भी कुछ कह रहे थे, इधर आज सेठ भी पूछ रहे थे। तो सेठ पूछ नहीं पाए। तब तक गुरु महाराज उनसे बोले, आज तुमको खबर है, आज तो नगरी में बड़ा उत्सव हुआ होगा, तुमको दर्शन भय के नहीं भय? अरे तुम तो धर्मात्मा हो, तुमको दर्शन क्यों नहीं होंगे? आज तो नगर विषय चारण रिद्धि मुनराज आए थे। महाराज चारण रिद्धि? हाँ, आकाश से विहार करते हैं, चतुर्मास एक स्थान पर करते हैं, मथुरा में चतुर्मास किया है। उनकी तपस्या, उनकी महिमा क्या कहें। आचार्य भगवान वर्णन करे जा रहे थे और उनकी आंखों में आंसू झर रहे थे। आज हम भी धन्य हो गए दर्शन करके, उन्हें विनय वंदना करी। इतने दिनों से अभिलाषा थी ऐसे संतों के दर्शन की। ओहो, धिक्कार है, मुझ पापी ने तो सामने आते देखा, मेरे घर के सन्मुख से आते देखा और ना मैंने वंदना की महाराज, ना हार दिया। मैं नहीं समझा, ये जिनाज्ञा लोपी हैं, मुझे क्या पता था कि ये जिनाज्ञा के उत्कृष्ट पालक हैं। अरे दूर से ही देख करके कभी किसी पर को छोड़ देना नहीं चाहिए। भगवान आत्मा को भी दूर से ही देखा, भगवंतों संतों को भी दूर से ही देखा। निकट जाकर देखा होता तो ये संशय में नहीं पड़ा होता। बस कोई बात नहीं, तुमने प्रमाद से, आलस्य से, अपने अहंकार आदि के वशीभूत होकर के अगर ये कार्य किया होता तब तो तुम पापी ही थे। परंतु जिन आज्ञा भंग होने के भय से तुमने ये कार्य किया, अतः चिंतित ना हो, तुम शीघ्र ही मथुरा जाओ और उनसे अपने दोष की क्षमा याचना करो। हाँ महाराज, जब तक उनके श्री चरणों के दर्शन नहीं होंगे तब तक अब तो मुझे भोजन पान कुछ नहीं बारा। और शीघ्र ही मथुरा पहुंचते हैं, महाराज से क्षमा याचना करते हैं। हे तपस्वी, हे महाराज, ये चालते प्रति सिद्ध प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। गुरु चरणन भक्ति करे रे, रज मस्तक माई चढ़ाई। अरे बहुत उठाने पर भी सृष्टि चरण से उठना न चाहे। अखियन से अश्रु जराए, अखियन से अश्रु जराए।
धीरज नाई बधाए, क्षमा याच याच सुख पाए, गुरु चरणन में सिर नाई, मुनि चरणन में सिर नाई। जब बहुत दुखी देखे हैं तब उनमें श्रेष्ठ मुनिवर सुरमन्यु महाराज बोले, जो बड़े थे वे बोले हैं, बोले गुरुवर हे श्रेष्ठी, तुम तो हो विवेकवान, आगम लोपी जान कर नहीं नमन कियो सुख खान। तुम अपने को हीन न जानो, तुम तो विवेकवान हो। तुमने हमको जिन आगम से विरोध देखा है, समझा, इसलिए नमन नहीं किया था। विवेकी श्रावा कैसे ही होते, गुरुवर कहते हैं, सप्त ऋषि सरो की मंगल कथा सुनाते हैं। विवेकी श्रावक लक्षणों से देव गुरु की पहचान करते हैं और पहचान करने के बाद ही नमन आदि किया करते हैं, क्योंकि श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा होता है। अतः तुमको दुख भेजने की जरूरत नहीं है, अपितु हम तो तुम्हारे आगम अभ्यास से, तुम्हारी सम्यक श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जैसे विवेकी श्रावक होंगे तो जिन धर्म में कोई शिथिलाचारी नहीं होंगे, अन्यथा मात्र नग्नत्व को देखकर ही नमन करने वालों ने तो जिन धर्म में शिथिलता का प्रवेश करा देंगे। ये सृष्टि नग्न मास से कोई मुनित्व नहीं होता है, क्योंकि नग्न तो पशु भी होते हैं। अतः अंतरंग और बहिरंग की नग्नता से ही मुनिपना शोभता है। तुमने विवेक पूर्ण कार्य किया है। आगे कलिकाल आने वाला है, पद्म पुराण में लिखा, जहाँ शिथिलाचारी बहुत होंगे। तुम जैसे श्रावक को आदर्श बना करके जो शिथिलाचारियों को नमन आदिक नहीं करेंगे, वे ही निर्दोष दिगंबर परंपरा का संचालन करेंगे। अतः श्रेष्ठ दुख का वेदन नहीं करो, हम तो तुम्हारे विवेक से बहुत प्रसन्न हुए। और विवेकी श्रावक ऐसे ही होते, गुरुवर कहते हैं। गुरु महाराज ने श्रेष्ठी बार बार मुनिराज के चरणों में नमन किया, भक्ति पूर्वक हार दिया। बहुत दिवस तक अयोध्या में मथुरापुरी में ही रुके। उसके बाद गुरु महाराजों को नमन करके अयोध्या के लिए चले गए। निपति अब चतुर्मास पूरा होने का काल आ गया था। बार बार शत्रुधन आदि प्रजाजन आकर प्रसन्नता से गुरु महाराज की वंदना कर रहे थे। बोलो सुरमन्यु आदि ऋषि राजों की जय। और अब चतुर्मास के पूरा होने का काल आया है। शत्रुधन महाराज को चिंता सताने लगी कि पुनः मरी आएगी। अब महाराज गए, सुई मरी आई। अब क्या करें? पूरी प्रजा इकट्ठी होकर जंगल में इकट्ठी हो गई। त्राई मां त्राई, हे गुरु महाराज बचाओ बचाओ, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो गुरुवर, रक्षा करो। निपति शत्रुधन ऋषिवर की स्तुति कर रहे, आप की कृपा सो मरी से सबई बचु गए। अब जाओ नाया से दया सिंधु हम प्रार्थना करते हैं,
सप्तऋषि सरों की मंगल कथा सुनाते हैं। जैसे आप अभी कर रहे थे कि अन्य जगह जाकर के यहाँ जाते थे, ऐसी आप कुछ समय तक ऐसा ही करो महाराज। आपके जाते ही पुनः मरी आ जाएगी। जाते ही आपके गुरु पुनः मरी का घेरा आए। गुरुवर बोले जहाँ जिन धर्म हो वहाँ मरी नहीं आ पाए। ये बच्चों, ये तो संभव नहीं है कि चतुर्मास के काल को छोड़ करके दिगंबर साधो एक जगह अधिक समय नहीं रहते हैं। ऐसा ही आगम का विधान है। इस आगम के विधान को हम तोड़ने को में असमर्थ हैं। अतः ये तो जैन मुनि की चर्या है। पर तुम चिंतित ना हो, जहाँ जिन शासन होगा, जहाँ जिन धर्म होगा, वहाँ मरी नहीं आ पाएगी। वेद ज्ञान अर्जुन भक्ति से बच सकते हैं। हे बपी जीवो, भगवान की भक्ति होगी और वेद विज्ञान होगा। भगवान की भक्ति अहिंसा रूप है, सत्य रूप है, आचर रूप है, शील रूप है, परिग्रह के परिमाण रूप है। जिन जीवों के हृदय में दया आदिक होंगे, सत्याधिक वचन होंगे, परमात्माओं की भक्ति, गुरुओं को दिनंद पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान आदि प्रवर्त रहे होंगे, वहां पर मरी नहीं आएगी। जिस घर में जिन प्रतिमा हो वहाँ मरी ना आए। और सुनो, जिस घर में जिन भगवान की प्रतिमा, जिन बिंब होंगे, पहले गृह चैत्य घर में नहीं होते, घर से अलग स्थान थोड़ा सा। घर घर चैत्यालय मतलब जगह जगह भगवंतों की मंगल। जहाँ घर से देखो वहीं से मंदिर, वहां घर से देखो वहीं से मंदिर। जहाँ जहाँ मंदिर होंगे वहाँ मरिया नहीं आएंगी। जहाँ मंदिर नहीं होगा वहाँ मरी आ जाएगी। जो मंदिर के दर्शन नहीं करते होंगे, जो भगवान के दर्शन नहीं करते होंगे, उनके पास मरी आ जाएगी। आचार्य भगवान बोले हैं, क्यों? वो सुबह उठ करके जब भगवान को देख कर आएंगे तो अमर तत्व दिखाई देगा, तो भीतरी मरी कहाँ से आएगी? और भगवान की अंतर मुखी दशा को देख करके जो भोगों में सुख बुद्धि रूप ये जो मरा परिणाम है, वो कहाँ से आएगा? अपना सुख अपने में दिखता है, अपना ज्ञान, अपनी प्रभुता, अपना सर्वस्व अपने में दिखता है, तो भाव मरी नहीं आती। और भगवान की भक्ति से बंधा हुए पुण्य से असात आदि कर्म नहीं आएंगे, तो मरी कहाँ से आएगी? अतः ये राजन, तुम जिन बिंबों की स्थापना करो, जिन प्रतिमाओं की स्थापना करो। और बोले हैं गुरु महाराज, जिस घर में जिन प्रतिमाओं वहाँ मरी नाए, अतः विशाल जिनालय प्रतिमा स्थापित कराए। जिन बिंबे वहाँ मरी का प्रवेश न पाते हैं। जहाँ भगवान की बिंबे होंगे, जहाँ भगवान को देख रहे होंगे। मुर्दाओं को जो प्रातः उठ करके देखा करते हैं, दर्पण में सबसे पहले चेहरा देखते हो, जिन रूप नहीं देखा करते उनके यहाँ मरी आती है। हिंसा होती है, झूठ है, चोरी है, सुबह सुबह उठ करके रात दिन पापों में लगी, उनकी यहाँ मरी आया करती है। और मरी क्या आती है? वे तो मरे मराए जीव हैं, जिनके जीवन में शील नहीं है, वो काय का है, वो तो मनुष्य होकर के, जिंदा होकर के मरा है। भगवान आचार्य भगवान कहते हैं, मिथ्या दृष्टि तो चालता फिरता मुर्दा है। मुर्दा है वो तो कोई जिंदा व्यक्ति नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं है, धर्म नहीं है, चित्त में कोमल परिणाम नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, अपने आत्मा के प्रति सरस परिणाम नहीं है, वो तो मरा मराया व्यक्ति है, वो जिंदा है ही नहीं है। महाराज जी बोले, अहिंसा सत्य आदि व्रत धारक के घर इसका प्रवेश न होए। और वो चर्मेंद्र के द्वारा फैलाई हुई मरी
जहाँ अहिंसा होगी, सत्य होगा, भगवान का नाम चल रहा होगा, भगवान के गुणानुवाद चल रहे होंगे, प्रातः उठ करके प्रभु के नाम की स्तवन चल रहे होंगे, जिन सब जीवों के अंदर दया के परिणाम होंगे, अहिंसा अधिक बरत रहे होंगे, आपस में वात्सल्य होगा, शील होगा, संयम होगा, उस घर में मरी नहीं आएगी। हम आज से कहते हैं, सत्य महावृतधारी महामुनिराज सप्तऋषीश्वर महाराज कह रहे हैं कि वहाँ मरी नहीं आएगी जहाँ इस प्रकार के जीव होंगे। और जो हिंसादिक में प्रवर्ते वे मरी से, जो हिंसादिक में प्रवर्ते वे बचे नहीं कोई। और जो हिंसादिक में प्रवर्त रहे होंगे, भगवंतों से दूर होंगे, उन्हें मरी घेर ही लेगी। और चर्मेंद्र के द्वारा फैलाई हुई मरी उसी के पास आएगी। तो जो उपाय आचार्य भगवान ने उस समय बताया था सप्तऋषीश्वर ने, हमें उसी उपाय का सोचना चाहिए। वो तो देव के द्वारा फैली हुई मरी भी धर्म साधना आराधना से चली गई, तो ये छोटे छोटे जीवों से मरी फैल रही है, क्यों ना दूर होगी। पर तुम हिंसा से बचो, झूठ से बचो, विकताओं से बचो, भगवान की आराधना करो, स्वाध्याय और धर्म ध्यान में चित्त लगाओ। घरों में बैठने मात्र से मरी नहीं जाएगी। घर में बैठ कर के भगवान की आराधना करो। तुम्हारी मजबूरी है, तुम घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हो, घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हो, और कदाचित जनालय जाने में भी मजबूरी या इस प्रकार का व्यवस्था है, नहीं जा पा रहे हैं, जो पाप का उदय आया है, तो अपने घर में ही जिनवाणी को विराजमान करके खूब आराधना करो, स्वाध्याय करो, अपने पापों का प्रायश्चित करो। घर पर मरी प्रवेश नहीं करेगी। हिंसा में प्रवर्तन करोगे, झूठ में वर्तन करोगे, कथाएं करोगे, पाप परिणाम होगा, पाप का उदय आएगा, तो उस जन्य रोग भी आएंगे। अतः जो पद्म पुराण में कहा है, खड़े खड़े मरण को प्राप्त हो जाएंगे अगर जिसके घर में जिन प्रतिमा, जिन बिंब, हिंसा अहिंसा आदिकमयी जिन धर्म नहीं होगा, ऐसी आज भी जिनके हृदय में भगवान के दर्शन का कोई भाव नहीं है, शील संयम के भाव नहीं है, और ये मरी रोग से बचने वाले नहीं है। ये मरी नहीं घेरेगी तो दूसरी मरी घेर लेगी। भाई, भाव मरण के बिना द्रव्य मरण कभी रुकता नहीं है। सिद्धांत की बात तो ये है, अरे तू मरा मराया नहीं है, तू तो अमर तत्व है, ऐसी दुर्लगा। अरे मरी आती हुई अमर तत्व को भाने वाले कभी नहीं मरा करते। ऐसा ही होगा निपति शत्रुधन गुरुवर सो कैसे हैं, सप्तऋषि सरों की मंगल कथा सुनाते। महाराज जी, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। अब ऐसा ही होगा तो कभी कुछ क्षेत्र में कभी मरी नहीं आएगी, कहीं मरी नहीं आएगी, किसी काल में नहीं आएगी, किसी क्षेत्र में नहीं आएगी, अगर धर्म से मरा परिणाम वाले नहीं जीव नहीं होंगे। जो धर्म से मरे परिणाम वाले जीव थे, उन्हीं की यहाँ मरियां आई हैं। देव पे दे से आकाश मार्ग सो गुरुवर कर गए व्यार। ऐसा कल्याण करके सुपर कल्याण करने वाले सुरमनु आदि ऋषि राजों की जय। बस महाराज जी विहार कर जाते हैं, यही परम उपकार के लिए कथा पुराण में आई हुई है। भक्ति पूर्वक अपलक के भक्त गण रहे उनको निहार। आकाश से उन मुनिराज जा रहे हैं और बस पद्म पुराण में यहाँ से ही मुनिराज चले जाते हैं। बस फिर उन्होंने कैसे निर्वाण आदि पाया है, विशेष कथा आगे नहीं मिलती है। बस यही मंगल कथा है कि वे मरी का उपाय दूर बता करके हमें चले गए। वे सप्तऋषि सरों की हमारे हृदय में भक्ति रहे, तो ये मत समझो हमें मरी नहीं आई है। अरे जो शरीर की और तुम्हारा उपयोग जाता है, भाई तुम्हारी मरी का कारण है। सभी भक्तगण अपलक निहार रहे हैं, हम भी अपलक उन गुरुओं को निहारे हैं। धन्य मुनि राजा मारे हैं, धन्य मुनि राजी हमारे हैं। बनवासी व्यवहार कहत
निज में निवसन आरे हैं, धनी मुनि राज हमारे हैं, धनी ऋषि राज हमारे हैं। जाते ही आज्ञा अनुसार प्रवर्तते, नगर वासियों को दिखाते हैं। गुरु चले गए, आज्ञा देख करके उस आज्ञा में वर्तन करने लगे। विशाल जिनालय बनवाए, जिन प्रतिमाएं स्थापित की, जगह जगह मथुरापुरी में बड़े विशाल जिन मंदिर बने और जिन प्रतिमाओं की स्थापना करी। सप्त ऋषियों की भी विशाल प्रतिमा वहाँ स्थापित की। महाराज शत्रुधनी सुरमन्यु आदि सप्तऋषि भगवंतों की विशाल विशाल प्रतिमाएं स्थापित करी। नगर के बाहर के स्थानों में बड़ी विशाल जिनालय बनाकर सप्तऋषीश्वरों का मंगल प्रतिमा स्थापित करी। करें भक्ति जासो मरी का प्रवेश न पाते हैं, विफल हुआ चरमेंद्र अपनी माया समेट भागा। उसने सोची अभी तो 4 महीना का इंतजार, अब तो जिंदगी भर इंतजार कब तक करूंगा। अब ये धर्म परिणाम वालों के ऊपर मेरी मरी का प्रवेश नहीं चलता, और अपनी माया समेट कर भाग गया और मरी हमेशा के लिए चली गई। और तुमको भी अपनी मरी को हमेशा के लिए भगाना है तो ऋषिश्वरों की आज्ञा को पालो, अहिंसा सत्य आचरण में अपनी संस्कृति को अपनाओ, अपने जीवन को पवित्र बनाओ। ये तुम्हारे घरों से बीमारियां चली जाएंगी, नहीं तो कहीं थायराइड की बीमारी, कहीं हार्ट अटैक की बीमारी, कहीं कैंसर की बीमारी, ये सब कोई ना कोई मरी का निमित्त बन जाता है। और तुम भाई मरी से डरते हो, हमारे आचार्य भाव मरी से बचाते हैं, और भाव मरी से बच जाओगे तो भाई मरियां स्वयं नहीं आएंगी। कांपता है मैं मर ना जाऊं, पर मरा हुआ परिणाम में बैठा है, उसकी चिंता नहीं है कि मैं मर ना जाऊं, मेरी भक्ति ना मर जाए। अरे तेरा चित्त भगवान की भक्ति में नहीं लगता, स्वाध्याय में नहीं लगता, शील दान आदि में करता भी है तो मुर्दा से करे आता है, कभी चित्त तेरा भीगता नहीं है, तू समझता नहीं मैं मर गया। अगर जिन भगवान की भक्ति अंदर से चली गई है, भेद ज्ञान की वार्ता तुझे सरस नहीं लगती है, शील संयम के परिणाम में तेरा चित्त नहीं लगता है, तू तो मरा है ही, और मरी तुझ पर ही असर करेगी। अतः मात भयभीत होकर नमोकार मंत्र पढ़ ले। किसी ने कोई मंत्र बता दिया तो उसी समय कांपने लगा, इसको पढ़ लेंगे तो मरी नहीं आएगी। अरे हमेशा के लिए अहिंसा को, सत्य को, आचार्य को, शीलादि को, अनुवृत्तादि को अपने जीवनों में लाओ, ये मरियां कभी नहीं आएंगी। भाव मरण से बचो, द्रव्य मरण से हमें बच जाओगे। भाव मरण से बचने वाले ही द्रव्य मरण से बचते हैं, और जो भाव मरण में लगे रहते हैं वो द्रव्य मरण में नियम से उनको मिलता ही मिलता है। भावों का मरण से बचो, मेरा परिणाम धर्म से ना मर जाए। जब चारों तरफ से ऐसा वर्तन देखा है तो मथुरा की मरी चली गई, हमारे देश की भी मरी चली जाएगी यदि जिन धर्म जिन शासन बरते। परमात्मा का जन्म दिवस आ रहा है, हम परमात्मा की आज्ञा मना करके परमात्मा की महावीर भगवान की जन्म जयंती मनाएं तो परमात्मा की वास्तव में भक्ति होगी। गा बजा कर रोड़ों पर नहीं पहुंच पा रहे हो, लेकिन अपनी परिणति में भगवान महावीर की अहिंसा सत्ता आदि को लाओ, तब से भगवान महावीर का मंगल जन्म जयंती महोत्सव मनाए। करें भक्ति जाशो विफल हुआ चरमेंद्र अपनी माया समेट भागा, जहाँ पाप बरते वहीं मेरा बस चलता पाया। जब तक ये पाप में लगी थी तो बस चल रहा था, आज ये पाप चलेगा, मैं क्या करूं। भगाओ तुम भी जिन धर्म वर्त के, तुम भी भगाओ इस रोग को, मरी को, जिन धर्म में वर्तन करके। गुरु गौतम कहते हैं सप्त ऋषीश्वरों की मंगल कथा सुनाते हैं, सप्त परम ऋषि हृदय रहो। श्रीमन्यु आदि मुनि भगवंतों की जय हो। अपन भक्ति करते हैं, हृदय में पुकारो, सप्त परम ऋषि हृदय रहो, इस मरी को मैटनियार। हे मरी मैटने वाले मुनि भगवान, मेरे हृदय में विराजो, क्योंकि मुझे भी मरी ने घेर लिया है।
मेरा उपयोग उपयोग स्वरूप को भाए प्रभो सुखकार। हे गुरु महाराज, मेरा उपयोग भी उपयोग में रहे तो मैं मरी से बचा रहूंगा, और उपयोग उपयोग में न लाग जा करके उपयोग क्रोधाधिक में रागाधिक में पुण्य पाप में जाता है तो मेरा मरी हो जाती है मेरी। तो भगवान ये बहिर्मुखी दुनिया में मरी का प्रवेश पाते हैं, सप्त ऋषि सरों की मंगल कथा सुनाते हैं। चैतन्य का अंतर्मुखी जीवन को छोड़ करके जो बहिर्मुखी होते हैं वे मरी के देश में चले जाते हैं। जैसे जहाँ इटली आदि देश कहे जा रहे हैं जहाँ मरियां फैली हैं, जो अभी कोई वहां जाने से कांपता है कि कहाँ जा रहे हैं, कोई वहां जा रहे हैं जहाँ हजारों लोग मर रहे हैं, तो कोई जाने को तैयार नहीं है, भागने को तैयार है। ऐसी है चैतन्य को छोड़ करके, ये चैतन्य से बाहर जाता है, ये मरी का देश है, यहाँ जाओगे तो मरी आएगी। अतः अपने उपयोग को चिदानंद चिदघन में रमाओ, अमर तत्व को भाते हुए अमर हो जाओ। यही अमर होने वाले उन भगवंतों ने हमें मार्ग बताया है, हम भी अमर तत्व को भाते हुए अमर होएं। ऐसी मंगल भावना के साथ सप्त ऋषिश्वरों की मंगल कथा पन्ने वाची। अरे जिनके आवागमन सो मरी गई, उन गुरुओं को सुमरते हैं, सर्व उपद्रव नाशक श्री गुरुओं को सुमरते हैं। सुरमनु आदि ऋषिश्वरों की कथा सुनाते हैं, सप्त ऋषिश्वरों की मंगल गाथा गाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, सो जीवन बनी मान। बोलो सुरमनु आदि सप्त ऋषि राजों की जय।